हेलो एवरीवन, आज हम ज़ैंथेलाज़्मा के बारे में बात करने वाले हैं। शायद ये वर्ड आपने सुना भी ना हो, बट आपने इसके केसेस ज़रूर देखे होंगे, या तो फ्रेंड सर्कल में या तो अपने फैमिली मेंबर्स में। तो ये होता क्या है? इसमें येलोइश डार्क यानी येलो फैट डिपॉजिट्स होते हैं अपने आईलिड्स पे या तो पलकों पे। तो वो ज़्यादा करके मीडियल साइड पे और छोटे छोटे येलो अनसाइटली बोल सकते हैं धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी वो इतना बढ़ सकता है कि ऑलमोस्ट हमारे अपर और लोअर आईलिड्स दोनों भी कवर कर सकता है। और ये जो येलो दाग है हमारी आईलिड्स पे, ये ना तो उसमें इचिंग होगा, ना ही पेन होगा, ना उसमें कुछ रेडनेस होगा या कुछ भी नहीं, मतलब दे विल बी जस्ट देयर। इसीलिए पेशेंट्स मोस्टली हमारे पास कॉस्मेटिक कंसर्न से आ जाते हैं कि ये बस दिखने में खराब है, बट देयर इज मोर टू इट। तो ये होता क्यों है? इट इज फैट डिपॉजिट। तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में अगर फैट मेटाबॉलिज्म हैम्पर्ड है तो आपका लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब देखते हैं। तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको आपको प्रॉपर फिजिशियन को दिखा के यू हैव टू गेट दोज लेवल्स राइट, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं हम, यानी मोटापा, या तो बीपी की तकलीफ है या तो शुगर का प्रॉब्लम। सो इफ पीपल हैव दीज प्रॉब्लम्स दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू गेटिंग दिस। ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे मम्मी पापा को है तो बच्चों को भी थोड़े सालों में आ सकता है। डाइट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। इफ आपका डाइट ज्यादा ऑयली या फैटी फूड्स भरा है तो भी आपको ये हो सकता है। इफ स्मोकिंग, टोबैको चूइंग ये हैबिट्स है तो भी हो सकता है। तो मोर ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर्स। एंड 50% लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये डिपॉजिट्स दिखते तो हैं, बट आप आपका लिपिड प्रोफाइल करा लो, थायराइड चेक करा लो, शुगर चेक करा लो, आपको कुछ भी अब नॉर्मल नहीं मिलेगा। मे बी इट इज योर डाइट, मे बी इट इज योर लाइफ स्टाइल। यू हैव टू एक्सरसाइज मोर, यू हैव टू कीप योर लाइफ स्टाइल इन पार्ट, बिकॉज दीज डिपॉजिट्स आर काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं चेतावनी की साइन कि यू आर prone to getting early onset, probably heart problems or atherosclerosis. So all of that. तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना है एंड उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? ये कोई तो क्रीम्स या कोई दवाई खाने से नहीं जाएगा। आपका लिपिड प्रोफाइल अगर डिरेंज्ड है तो आप वो गोलियां खा के अपना फैट कंट्रोल, मतलब हमारी जो ब्लड में फैट अगर प्रमाण ज्यादा है तो उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, बट आपकी ये जो येलो धब्बे है वो गोलियों से नहीं जाने वाला। तो ये कैसे जाएगा? तो डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्रेड ऑफ ज़ैंथेलाज़्मा है। अगर बहुत छोटे हैं, एकदम फ्लैट लीजन्स है, तो हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम वो जो लीजन है उसको जलाने की कोशिश करते हैं एंड देन द स्किन हील्स ऑन इटसेल्फ। तो छोटे लीजन्स में वो काम करता है। अगर थोड़े बड़े हैं, डीपर लीजन्स है, तो हम सर्जिकली उसको एक्ससाइज भी करते हैं। सर्जिकल एक्सिजन सुन के कुछ लोग डर जाते हैं कि आंखों के अराउंड हमारा ऑपरेशन होगा, उधर टाके लगेंगे, हमारी आंख को तो कुछ नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर से सही तरीके से अगर किया प्रोसीजर तो इट इज़ वेरी सेफ एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। सर्जिकल स्कार भी इतना दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी आईलिड्स की स्किन बहुत लैक्स रहती है, तो वो एकदम से छुप जाता है। थर्ड थिंग इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, और एक प्रकार का मशीन है जिससे हम उसको जला सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, बट ये दवाइयाँ या क्रीम्स से नहीं जाएगा। सो डोंट कीप ट्राइंग दोज थिंग्स। और एक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन लेटेस्ट है वो है CO2 लेज़र जो हम करते हैं। लेज़र आईज के अराउंड नॉर्मली माना जाता है कि ओ इट विल कॉज सम प्रॉब्लम, बट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, इट इज एट प्रॉपर डेप्थ एंड इट इज डन प्रॉपरली, then it gives good results and with minimal downtime. Like if the laser is done today, आप safely जाके आपका काम तुरंत चालू कर सकते हैं। So there is no downtime at all and it's a good procedure to do. तो कई सारे तरीके हैं इसको ट्रीट करने के, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका लाइफस्टाइल एंड आपका अगर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है तो उसका ध्यान देना है। तो आपके अराउंड आप जानते हो किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को, तो उनको भी ये जानकारी ज़रूर दे एंड लेट्स हैव अ हेल्दी लाइफ। इसके अलावा इसके बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। वी आर देयर टू हेल्प यू।